बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, इजरायली फौज ने गजा पर ताज़ा हमले किए हैं। बमबारी से हलाकतों का खदशा है। इजरायली फौज ने गजा में ज़मीनी दस्ते भेजकर हमला करने के अपने ही बयान को 2 घंटे बाद वापस ले लिया। गजा में इजरायली फौज दाखिल होने की तरदीद कर दी। इजरायली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 109 हो गई है। शोहदा में 28 बच्चे और 15 ख़वातीन भी शामिल हैं। 621 अफराद ज़ख्मी हैं। रॉकेट हमलों में बच्चों समेत 7 इसराइली भी हलाक हो चुके हैं। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास इतवार के रोज़ होगा। अमरीका ने इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमरीकी शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफ़र पर नज़रसानी करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने आज पूरे मुल्क में यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर मुजाहिरा किया गया। कोयटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया गया। आगे बढ़े, खबर दें, पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2517 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 30,700 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। अमरीकी सेहत के इदारे ने वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया है। अमरीका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जारी हिदायत में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर आउटडोर सरगर्मियों में मास्क पहनना या फासला रखना लाजमी नहीं। ताहम जहाज, बस, रेल के सफर और एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर मास्क लगाया जा सकता है। बैरून मुल्क से अमरीका पहुंचने वालों के लिए अब भी लाजमी है कि वो 3 दिन के अंदर टेस्ट कराएं या पिछले 3 माह के दौरान कोरोना से सेहतियाब होने की दस्तावेजात दिखाएं। जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है वो मास्क पहनना तर्क करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। अमरीकी सदर ने CDC के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे अजीम दिन करार दे दिया। बाइडन का कहना था कि जिन लोगों ने मुकम्मल वैक्सीनेशन कराई है वो मास्क उतार सकते हैं, ताहम जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई वो मास्क पहनते रहें। रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था, रोज़े की क़ज़ा की ज़रूरत नहीं। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने यह बयान ईद के पहले दिन के चांद की तस्वीर के साथ शेयर किया और कहा, चांद वाज़े है, रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। दारुल इफ्ता पाकिस्तान में शहादतों की तस्दीक की वजह से ऐलान में ताख़ीर हुई। उन्होंने कहा, पूरी कौम हत्ता के फैसले को गलत कहने वालों ने भी ईद मनाई है। फैसले के मुखालिफिन ने शरन फैसला तस्लीम किया, सियासी तौर पर नहीं किया। इससे पहले जब बुध की रात तकरीबन 11:30 बजे शव्वाल के चांद की रुयत का ऐलान किया गया तो कौम हैरान रह गई। कई अफराद यकीन करने को तैयार नहीं थे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना यासीन जफर की एक वीडियो ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। इत्तफाक के राय से तय पाया है कि 1 शवाल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमारात को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने शव्वाल के चांद का ऐलान रात 11:30 बजे किया। कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया कि बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से चांद देखने की शहादतें कबूल की गईं। इससे पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चांद का आज नजर आना मुमकिन ही नहीं। मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के एक रुकन को इस मौके पर मुफ्ती मुनीब की बहुत याद सताई। उनकी लीक वीडियो ने मामले को पेचीदा कर दिया। फैसला होना याद आ रहे हैं, मुफ्ती मुनीब साहब याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दे काम नहीं है, गोइयां बिलियां ना दुनिया कोई हकीकत नहीं। लेकिन वो जरा ना दौरा पे आया किश्ती का वहदत का वजह से देखो 11 बजे आते 11:15 11:30 बस वो हालांकि बड़ा क्लियर सिगा भी नहीं है, सारे उपटंड है लेकिन हल नहीं हो। बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी नहीं गोइयां आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। देखो चंद खाकर ये मुफ्ती यासीन जफर साहब थे जिन्होंने वायरल वीडियो के बाद अपनी वजाहत इन अल्फाज में की। मेरी निस्बत से एक वीडियो वायरल हुई है जिससे मेरे बही खाहों को
ये गलतफहमी हुई है कि शायद कोई गवाही नहीं थी या शहादत नहीं थी और ईद का ऐलान कर दिया गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दरअसल अपने किसी दोस्त के फ़ोन के जवाब में मैं उसे वजाहत दे रहा था कि ऐलान में ताख़ीर का सबब ये बना कि बहुत सारी जगहों से दूर दराज से गवाहियाँ आई थीं जिनको परखने में वक़्त लगा है। मैं अपने तमाम मुतल्लकीन हज़रात से ये गुजारिश करूँगा वो पूरे इत्मीनान के साथ ईद उल फितर मनाएं। रोयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीब ने नाक़िस रोयत हिलाल के बायस लोगों से एक क़ज़ा रोज़ा रखने और एक रोज़ का क़ज़ा एतकाफ़ करने का कह दिया। मैं मुसलमानान पाकिस्तान से कहूँगा कि वो एक रोज़े की क़ज़ा रखें। जिनको एतिकाफ़ से उठना पड़ा वो एक दिन के एतिकाफ़ की क़ज़ा रोज़े के साथ पूरी करें। अल्लामा राग़िब नईमी ने भी नाक़िस रोयत की हिमायत की, ताहम कहा कि क़ज़ा रोज़ा जुमे को ज़रूरी नहीं बाद में भी रखा जा सकता है। ये देखा जा रहा है, समझा जा रहा है एक रोज़े का मामला है तो जुमे के दिन को छोड़कर एक रोज़े की क़ज़ा करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह कि 29 तारीख को जो रोयत है नाक़िस रही। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा मुफ्ती मुनीबुर रहमान का चांद की रोयत को मुतनाज़िब बनाने से मुतालिक बयान काबिल मज़म्मत है। रोयत हिलाल कमेटी ने शरई उसूलों के मुताबिक चांद की रोयत का फैसला किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मनफी रवैये का अक्कास है। कराची में ईद के दूसरे रोज़ शहरी पसंद का नाश्ता लेने के लिए होटल्स का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, ईद का दूसरा रोज़ है। अपनी पसंद का नाश्ता करने के लिए शहरी जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। इस वक्त हम बहादुराबाद चौराहे के करीब मौजूद हैं। बहादुराबाद चौराहे के करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है, वहाँ पर होटलों में बैठकर खाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन शहरियों ने है जिसका भी हल निकाल लिया है। शहरी अपनी गाड़ियों में बैठ के फुटपाथ पर बैठकर जो है वो अपनी पसंद का नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन ऐसी तादाद भी बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि होटलों से पार्सल लेकर जा रहे हैं। एसओपी की बात की जाए तो नाश्ते की खरीदारी के लिए आने वाले जो शहरी हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुख्तलिफ मुकामात पर हमें पुलिस की मोबाइलें भी खड़ी हुई नजर आईं, लेकिन वो भी एसओपी पर अमल दरामद कराती हुई हमें नजर नहीं आई। नवाबशाह में ईद के मौके पर बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला जारी है, जबकि कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी नजर नहीं आ रही। मजीद इस बारे में हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में ईद के मौके पर बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनवाबाद में, जहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ज़रक बरक लिबास पहने हुए हैं और यहाँ पर कोई झूले झूल रहा है, कोई दही बल्ले खा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ अक़साम की बच्चे चीज़ें खा रहे हैं और उनका ये कहना है कि आज उन्हें ईद की खर्ची मिली है और वो ईद को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस सिलसिले में आपको बताऊँ कि दूसरी जानिब कोरोना के वार भी जारी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ चिमटे हुए हैं, हुजूम की शक्ल में है और यहाँ पर जो इकट्ठे वो झूला झूल रहे हैं। ईद उल फितर के पहले रोज़ रेस्टोरेंट के बाहर घरों पर खाना ले जाने वालों का रश नजर आया। कहीं कोरोना एसओपीज़ पर अमल हुआ, कहीं हिफाजती इंतजामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। भर में इस साल भी कोरोना ने मीठी ईद की खुशियां फीकी कर दी। लॉकडाउन के बायस तमाम तफरीही मकामात बंद थे और रेस्टोरेंट्स में खाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर ख़ानदानों ने घरों पर ही मिल बैठ कर ईद मनाई। ताहम होटलों पर रौनकें रहीं। शहरियों ने रेस्टोरेंट से खाना पार्सल ले जाकर घरों पर इंजॉय किया। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर रिवायती गहमा गहमी तो नजर न आई, अलबत्ता शहरी होटलों से पार्सल ले जाते दिखाई दिए। क्या पैक करवाया? हम लोग ने चिकन कढ़ाई, ओके, तो बिरयानी घर पे जाके पका कर खाएंगे। सब्जी लेके जा रहे हैं, कढ़ाई लेके जा रहे हैं, तो फुल पार्टी होने वाली है। फुल पार्टी होने वाली है इंशाल्लाह। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नौजवानों ने घरों में बारबेक्यू पार्टियां सजा लीं। लॉकडाउन में बाहर तो सब कुछ बंद था, इसलिए सब ने घरों पर खूब इंजॉय और हल्ला गुल्ला किया। लाहौर की फूड स्ट्रीट्स पर कोरोना एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद नजर आया। तमाम रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक आउट की सहूलत फराहम की गई थी। शहरी खाने ले जाकर घरों में इंजॉय करते रहे। मुल्तान में भी लॉकडाउन के बायस तमाम तफरीही मकामात बंद रहे। रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाने पर पाबंदी थी। रश के बायस एक जॉयलैंड और ड्रिंक कॉर्नर को सील कर दिया गया।
गुजरांवाला के शहरी ईद के दूसरे रोज नाश्ते के लिए हलवा पूरी खरीदने फूड स्ट्रीट पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। गुजरांवाला के शहरी यहाँ का मशहूर नाश्ता ना करें ऐसा मुमकिन नहीं। आज सुबह सवेरे जो है गुजरांवाला की फूड स्ट्रीट पहुँच चुके हैं, क्योंकि डाइनिंग तो बंद है लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि यहाँ पर शहरी टेक अवे के लिए अपना जो है नाश्ता पैक करवाने के लिए पहुँचे हैं। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। जी, क्या लेने आए हैं आप? जी, हम यहाँ पे पूड़ियाँ चने लेने आए हैं और गुजरांवाला के ये मशहूर पूड़ियाँ चने हैं। ईद का दूसरा दिन है तो सारे अब दोस्त मिलके हम खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। अजी, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी, इनका कहना है कि ईद का दिन हो तो यहाँ का मशहूर नाश्ता ना हो ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए अपने घर वालों की फरमाइश पर पूड़ियाँ और दीगर नाश्ता लेने आए हैं ताकि ईद के मज़े को दुबाला कर सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना कमेटी की सिफारिश पर मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ईद की छुट्टी वाले दिन काबीना की सर्कुलेशन के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की खबर पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। कहा, ईद और छुट्टी वाले दिन भी शहबाज शरीफ इमरान साहब के आसाब पर तारी हैं। दफ्तर खुलवा कर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि दोस्त ममालिक सरमायाकारी नहीं बल्कि फितराना, ज़कात, खैरात और चावलों की बोरियां दे रहे हैं। इसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? इमरान साहब ने ईद वाले दिन आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई सस्ती करने की हिदायत नहीं दी, सिर्फ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया। काश आप ईद वाले दिन अवाम को अपने इस्तीफा की खुशखबरी सुनाते, अवाम से मुआफी मांगते और आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का इतराफ करते। काश चीनी, बिजली, गैस, आटा, दवाई माफिया, कार्टल्स और कमीशन खोरों को गिरफ्तार करने का हुक्म देते। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 14,000 अरब का कर्ज लूटने वालों, 450 अरब की चीनी, 250 अरब का आटा और 122 अरब की LNG चोरी करने वालों का नाम तो ECL में डालने की हिदायत नहीं की। इमरान साहब ने 35 रुपए का आटा 90 और 52 रुपए की चीनी 120 में बेचने वालों को तो ECL पर डालने का हुक्म नहीं दिया। उनका कहना था कि अदालत ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी है। इमरान साहब जानबूझकर तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालत का हुक्म मानने से दानिस्ता इंकार अदालत की तौहीन ही नहीं, अदलिया के इदारे पर हमला है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ बड़ी खुशी से अवाम अपने बच्चों और अहले खाना के साथ ईद मना रहे हैं। आपके इस बुग़्ज़, हसद और खौफ की कैफियत देकर अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, जिनको हफ्ते इतवार को ज़मानतें मिलती हैं उनको तकलीफ है कि ईद से एक दिन पहले नाम ECL में डालने का कैसे कहा गया। क्या छुट्टी वाले दिन भी कभी करप्शन से छुट्टी की थी? कोरोना अपडेट शामिल करते हैं। कोयटा के हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों का कितना रश है और सूरत हाल क्या है वहां पर, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर। कोयटा के अस्पतालों में तकरीबन 163 कोरोना के मरीज़ों को रखने की गुंजाइश है, लेकिन जो इस वक्त अस्पतालों में सूरत हाल है उनमें जो है कोयटा के जो 3 बड़े अस्पताल हैं उनमें तकरीबन 80 मरीज़ जो है वो कोरोना के रखे गए हैं। तकरीबन जो है 50% जो ऑक्यूपेशन है वो हो चुकी है। और इस जो सूरत हाल ये है कि जो फातिमा जिन्ना अस्पताल है वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ रखे गए हैं। वहाँ तकरीबन रखे गए मरीज़ों की तादाद 40 हो चुकी है। इसके अलावा सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पतालों में भी मरीज़ रखे गए हैं। इस वक्त तकरीबन जो है 34 मरीज़ ऐसे हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन और लो फ्लो ऑक्सीजन पर मौजूद है, तो जबकि जो है कोयटा के किसी भी अस्पताल में कोई मरीज़ वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं है और तमाम जो है अमला इस वक्त यहाँ मौजूद नज़र आ रहा है। कौमी क्रिकेटर्स के ईद उल फितर पर पैगामात घर रहें, महफूज रहें। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, इमरान नज़ीर और वहाब रियाज का कहना है, ईद की खुशियाँ भी मनाएं लेकिन कोरोना SOPs पर अमल करें। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपनी और दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। तो ये ईद उस तरीके से तो नहीं हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर भी ईद है तो इसका मज़ा सब लें, सब लोग इंजॉय करें, लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। मैं इमरान नज़ीर और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक।
मुख्तलिफ कौमी खिलाड़ियों ने भी ईद उल फितर पर मुख्तलिफ पैगामात दिए हैं। किसने क्या कहा है आइए आपको दिखाते हैं। मैं हूं इनाम बट रुस्तम, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं सामुल कुरैशी, मेरी तरफ से पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुसलमान को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि छोटी ईद पे अल्लाह आप सबको ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। दिस इज पलविशा बशीर, नेशनल बैडमिंटन चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। इस ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सब देखने वालों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने अजीजों का ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करते रहें और जितना हो सके सब्र का मुजाहिरा दिखाएं। मैं रबिया शहजाद, वुमेन वेट लिफ्टर एंड पावर लिफ्टर। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुसलमानों को बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। आई एम अशना सुहेल और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि हमें पता है कि इस साल कोरोना के केसेस पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हैं, तो काइंडली SOPs फॉलो करते हुए और जश्न ईद को भरपूर इंजॉय करें। दिस इज फातिमा अंसारी, नेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो ये ईद की ढेरों खुशियाँ। जैसे आप सबको पता है कि बहुत टफ टाइम है, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में हालात काफ़ी ख़राब है, तो स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखें। मैं सलमान अकबर, पाकिस्तान हॉकी टीम का फॉर्मर गोलकीपर और कैप्टन। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और इस ईद पे काफ़ी मिलना मिलाना होता है, तो प्लीज़ SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल